ये जिस परीक्षा की तैयारी हम लोग वर्षों से कर रहे थे, विज्ञापन का इंतज़ार, विज्ञापन के बाद परीक्षा की तिथि, और अब परीक्षा का समय आ गया है। स्वाभाविक है कि इतने दिनों की तैयारी और फिर जो है बहुत दिनों बाद अवसर मिलना, अगला अवसर कब मिलेगा उसकी अनिश्चितता की वजह से हम सभी में बहुत ज़्यादा दबाव है। परीक्षा को लेकर के सभी लोग अत्यंत प्रेशर में हैं। लेकिन हम आप लोगों को ये कहेंगे कि हम लोगों की तैयारी बहुत है, हम लोगों ने बहुत तैयारी कर लिया है, शायद ही इतनी तैयारी किसी की हो, और आप निश्चित सफल होने जा रहे हैं, बस परीक्षा होने की देर है। कभी कभी होता है कि हमारी तैयारी सब कुछ होने के बावजूद भी हमारी छोटी सी गलती से हम निराश हो जाते हैं। छोटी सी गलती हमें जो है निराश कर देती है। तो आज हम उन्हीं मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो हमें परीक्षा पूर्व, यानी एक दिन पहले, 2 दिन पहले से परीक्षा के समय जिन बातों पे ध्यान रखना है। दबाव स्वाभाविक है क्योंकि बहुत दिन बाद अवसर मिला है, अगला कब मिलेगा पता नहीं, इसलिए हर व्यक्ति अवसर को से चूकना नहीं चाहता, अवसर को गंवाना नहीं चाहता। दबाव सभी में है, लेकिन हम दबाव महसूस नहीं करेंगे, हमारी तैयारी भरपूर है। इसलिए पहला तो आप दबाव कहीं से महसूस न करिए, दोस्तों से बात करिए। दबाव न हो इसके लिए आप अकेले कमरे में बंद न रहिए, बल्कि दोस्तों से बात करिए, फ़ोन करके घर पे बात करिए, आपस में एक दूसरे से चर्चा करिए, ग्रुप डिस्कशन करिए। एकाग्र होकर अकेले पढ़ने के बजाय 2-4 लोग मिल करके ग्रुप डिस्कशन कर लीजिए एक आध दिन पहले से, और आप तनाव को किसी भी स्थिति में अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। पहला। दूसरा यह है कि परीक्षा पूर्व हम बेहतर नींद लेके जाएं, खूब सो के जाइएगा। 7-8 घंटे की नींद यदि आप नहीं लेंगे तो आपके दिमाग में भारीपन होगा। तनाव तो है ही है, नींद कम लेने से दिमाग में भारीपन होगा, जिससे हमारी कल्पनाशीलता प्रभावित होती है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको अगर हम फ्रेश माइंड से सोचें तो हमें उसका उत्तर या जवाब किसी न किसी तरीके से मिल जाता है। लेकिन अगर हम दबाव में हैं, नींद नहीं लिए हैं, दिमाग में भारीपन है, तो हमें सही जवाब भी हमारा भूल जाता है। हम भूल जाते हैं, किसी न किसी पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हम भरपूर नींद लेके जाएंगे। तीसरा पॉइंट जो है ध्यान देंगे, अब आयोग का सख्त निर्देश है कि परीक्षा के ठीक 30 मिनट पूर्व पेपर खुलेगा, और पेपर खुलने के बाद, पेपर खुलने के पहले ही परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद हो जाएगा। जब मुख्य द्वार बंद हो जाएगा तब अंदर कंट्रोल रूम में पेपर खोलने की इजाज़त होती है। और यदि मुख्य द्वार बंद हो गया तो किसी भी स्थिति में इवन उस ज़िले का कलेक्टर भी मुख्य द्वार को खुलवा नहीं सकता। ये सख्त निर्देश है कमीशन का। तो आप जो है कहीं से ये नहीं कि हम जो है अभी चलेंगे, अभी तो 15 मिनट परीक्षा है, 20 मिनट परीक्षा है, 10 मिनट पहले अंदर चलेंगे, बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं या बतिया रहे हैं, ये सब नहीं। आपको जो कुछ भी करना है परीक्षा केंद्र के अंदर करिएगा, बैठिएगा, आराम करिएगा, बात करिएगा ये। लेकिन आप समय से पहले, लगभग 1 घंटे पहले आप परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश ले लेंगे। अन्यथा यदि गेट बंद हो गया तो आपको किसी भी स्थिति में, आप हर परीक्षा में, हमारे कॉलेज में होता है कि हर परीक्षा में 10-5 बच्चे बाहर गेट पे चिल्ला के, रो के, पीट के चले जाते हैं। गेट किसी भी स्थिति में खुलता नहीं है, वहाँ सिक्योरिटी रहती है। तो आप समय से, जैसे परीक्षा 9:30 से शुरू है तो आप 8:30, 8 साढ़े 8 के बीच में परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश कर जाइए। ये आपको विशेष ध्यान दे रहा है। उसके बाद परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी स्थिति में आपको पर्स, मोबाइल, बैग कुछ भी ले जाने की परमिशन नहीं होती है। केवल आप अपना एडमिट कार्ड, एक अपना आईडी प्रूफ, दूसरा जो है पेन, और पेन के साथ साथ आप पानी की बोतल ले जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, उसमें कोई रैपर वैपर ना लगा हो। इतनी ही चीज़ आपको अलाउ है। वैसे फिर भी
आप निर्देश जो दिया हुआ है आपके प्रवेश पत्र पर उसको भली भांति पढ़ के जाएंगे। इसके अलावा यदि आप कोई सामान ले जाते हैं तो ये सख्त निर्देश है कि विद्यालय परिसर के अंदर आप कोई सामान जमा करा के नहीं रखेंगे। अब आप क्या करेंगे, विद्यालय के बाहर सुबह सुबह यहाँ ढूंढ रहे हैं वहाँ ढूंढ रहे हैं, जैसे आप पहुँचे 10 मिनट पहले, 10 मिनट रह गया है गेट बंद होने का, आप पहुँचे, आपका वहाँ बैग नहीं रखा जा रहा है, आप कहीं विद्यालय के बाहर, अगर कोई कमरा उमरा है विद्यालय वालों ने व्यवस्था कराया है, नहीं तो फिर आप कहीं दुकान पे यहाँ वहाँ भटकेंगे, कहाँ जमा करें कहाँ रखें, परेशान होंगे। इसलिए आप यथासंभव सामान साथ के जो लोग हों उनको दे दीजिए, बाहर कहीं रख दीजिए, पहले से सब काम कर लीजिएगा, नहीं तो वहाँ मौके पे आप परेशान होंगे, भटकेंगे। परीक्षा केंद्र के अंदर यदि आप पहुँच गए हैं तो आप ध्यान देंगे जो रोल नंबर आपको अलॉट है सब सीरियल से नहीं है, जंप करते हुए। पता लगा 5 3 8 2 7 है, फिर 8 3 5, फिर 8 2 7 2 8 है। अब ये जंप कर गया है, यहाँ 8 से 7 आ गया, 3 से 2 आ गया, जंप करते हुए रोल नंबर है, क्रम से नहीं है। तो आप रोल नंबर की सारी डिजिट मिला के ही बैठेंगे, आप अपनी प्रॉपर सीट पर नहीं बैठेंगे तो आप गड़बड़ाएंगे। कभी कभी हमने 27 देख लिया और 27 देख लिया यहाँ पे भी है और हम उस सीट पर जाके बैठ गए, ये 827 है, ये 700, ये 38 27 है, 27 27 है, हम सारी डिजिट नहीं मिलाए, गलत कमरे में जाके बैठ गए। जब लास्ट स्टेज पर जब इन्विजिलेटर आपका सीट से रोल नंबर और फोटो अटेंडेंस से मिलाता है तब पता लगता है कि आप कहीं और बैठ गए हैं, आप किस कमरे में होंगे, फिर आप घबरा के दौड़ते हैं यहाँ से वहाँ, आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, आपकी कंसंट्रेशन प्रभावित होती है, आप प्रेशर में आ जाते हैं। तो आप अपने रोल नंबर की सारी डिजिट कमरे में मिला करके वहाँ बैठ जाइए आराम से, और आधे घंटे पहले ही आप वहाँ रिलैक्स हो जाइए एकदम से, नहीं तो भाग दौड़ में आप प्रेशर में आ जाते हैं। नेक्स्ट, आपको जब OMR सीट मिलती है पहले 10 मिनट पहले मिल जाती है और ये कहा जाता है कि आप इसकी सारी फॉर्मेलिटी भर दीजिए। फिर अब आप OMR सीट भरने में गलती कहाँ होती है, जैसे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया जाता है और एक रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर 2 होते हैं। आपने गलती से, ये गलती हर परीक्षा में 1-2 बच्चे ज़रूर करते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन नंबर ही रोल नंबर पे भर दिया, यहाँ पता लगा रोल नंबर भरना है और आपने अपना जो रजिस्टर नंबर है, OTR नंबर है, वो आपके एडमिट कार्ड पे दिया होगा, आप यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर ही जल्दी जल्दी 1 3 5 7 8 भर दिए और बाद में पता चला ये तो हमने रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर पे भर दिया, तो आप फिर कोचा पाचा यहाँ करते हैं, कटपीट करते हैं, मानसिक रूप से डिस्टर्ब होते हैं। आप रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर इसको ध्यान दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ आपको रोल नंबर जहाँ भरना है वहाँ गलती से रजिस्ट्रेशन नंबर न भरिएगा। अब आप रजिस्ट्रेशन नंबर आपने जैसे भरा 0 1 3 5 7, रोल नंबर आपका ये रोल नंबर है, यहाँ 0 की डिजिट है, यहाँ 1 की डिजिट है, 2 की डिजिट है, 3 की डिजिट है और ये सब आपको काला करने हैं। अब आपने पता लगा कि जल्दी से 0 के नीचे आपने 0 काला किया और 1 भी यही 0 पे काला कर दिया, 1 आपको यहाँ काला करना है, 0 पे नहीं। हम अक्सर 0 और 1 में गलती करते हैं और अक्सर कभी कभी कुछ OMR सीट में ऐसा भी रहता है कि पहले 1 दे रखा है, 0 नहीं, 1 1 1 2 2, 0 नीचे सबसे दिया है या 0 0 0 पहले दिया है फिर 1 दिया है, तो आपने यहाँ 1 देखा और 1 वाला ये काला करने के बजाय 0 वाले को काला कर दिया। यदि रोल नंबर में कोई मिस्टेक हो गया, बाद में आप करेक्शन भी करते हैं काट पीट के, रोल नंबर का मिस्टेक कहीं से स्वीकार नहीं होता, आपकी कॉपी जो है वो बेकार हो जाएगी, चेक नहीं होगी रोल नंबर गलत भरने पर। इसको भरने में आप विशेष सतर्कता बरतिएगा। चूँकि 15 मिनट पहले OMR सीट मिल जाती है तो बेहतर हुआ कि आप पहले पेंसिल से हल्का सा भर लीजिए, मिला लीजिए, फिर उस पर पेन चला के ब्लैक कर दीजिए। अगला, हमें अपने OMR सीट में एक जगह जो है बुकलेट सीरीज भरनी रहती है और काला करनी रहती है, A B C D इस तरह से। बुकलेट सीरीज A है तो बॉक्स में आप A भरेंगे और यहाँ A को काला कर देंगे। ये तब हमें पता चलता है कि हमारी बुकलेट सीरीज़ क्या है जब बुकलेट आपको मिलता है।
हम पता लगा बुकलेट पाए, कोने से खोल के पढ़ना शुरू कर दिए। अभी खोलने की परमिशन नहीं, फिर भी हम बुकलेट का कोना खोल के एक सवाल देखने लगे। आप धैर्य खो बैठते हैं, पेशेंस खो बैठते हैं, और हड़बड़ी में आपने बुकलेट सीरीज भरना आप भूल गए। संयोग से इन्विजिलेटर ने भी ध्यान नहीं दिया और बगैर बुकलेट सीरीज भरे आपकी OMR चली गई, तो आपकी OMR चेक नहीं होती, वो बेकार हो जाती है, आपका सब किया कराया बेकार हो जाएगा। इसलिए पहले आप बुकलेट पाइए, उसमें जो फॉर्मेलिटीज है भरने को भरिए, OMR शीट पर बुकलेट सीरीज आप फिल कर लीजिए। और ये हम कहेंगे कि आप कभी भी कोने से खोल के, ये बुकलेट है, इधर स्टेपलर लगा है, इधर सील है, यहाँ कोने से खोल के आप एक दो प्रश्न पलट के देखने लगते हैं। होता क्या है, संयोग से आपने एक प्रश्न कोने से पलटा, वो आपको नहीं आ रहा है, दूसरा पन्ना आपने पलट दिया, वह नहीं आ रहा है, और तीसरा पलटा संयोग से तीसरा भी नहीं आ रहा है, या एक दो आप कोने से पलटे नहीं आया। अब आप बुकलेट सीरीज खुलने से पहले, परीक्षा शुरू होने से पहले आप मानसिक रूप से फ्रस्ट्रेट हो गए, यार तो सवाल है हमको नहीं आ रहा, 2-3 सवाल नहीं आ रहा है। इसलिए ये सब काम ना करिए बड़ी हड़बड़ी में। 1 मिनट पहले आप एक कोने का सवाल पढ़ के बहुत कुछ नहीं उखाड़ लेंगे। इसलिए आप बड़े धैर्य के साथ जब अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ भर लीजिए, चेक कर लीजिए, खूब क्लियर कट, कहीं कोई एरर ना हो। रोल नंबर बुकलेट सीरीज पे विशेष ध्यान दीजिएगा। रोल नंबर पहले आप चाहे पेंसिल से काला कर लीजिए, बाद में पेन चला के काला कर लीजिएगा। रबर जरूर ले जाइएगा, अगर लगता है कि पेंसिल से भरेंगे तो रबर लेके जाइएगा, ठीक है। वहाँ कोई रबर वबर आपको उपलब्ध नहीं करा पाता है, मिटाने की जरूरत पड़ जाए, गलत भर दिए, पेंसिल से पेंसिल को मिटाना पड़ जाए। अगला, इन सब के बाद इन्विजिलेटर आपका बुकलेट उकलेट देखने आता है, उसको दिखा दीजिए, चेक करा दीजिए। आप बहुत उसको डिस्टर्ब ना करिए, ताकि वो भी धैर्य के साथ आपका चेक कर ले, कहीं कोई मिस्टेक हो वो पकड़ता है तो वो बता देगा। अब नंबर आता है क्वेश्चन करने का और OMR शीट को भरने का। देखिए, GS, फिर फिजिक्स और बाद में केमिस्ट्री, ऐसा कुछ क्रम पिछले एग्जाम में था। हमें लगता है शायद ऐसा क्रम अब की बार भी हो, पहले GS रहे, फिर फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री। तो GS तो आप सबसे पहले पढ़ लीजिएगा, जो भी आता है उसको कर लीजिएगा। जिस पे डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, या जो न समझ में आता हो, उसको गोला करके प्रश्न को छोड़ दीजिएगा। उस पर बहुत समय न दीजिएगा। उसके बाद आप GS के बाद सीधे केमिस्ट्री पे जाएंगे, फिजिक्स पे नहीं। क्यों? क्योंकि 150 सवाल है, 120 घंटे का समय, 120 मिनट का समय है आपको। एक सवाल पे 1 मिनट भी समय नहीं है। और इसलिए जो है आप जो है अगर कहीं न्यूमेरिकल में फंसे, न्यूमेरिकल लगाना शुरू किए, पढ़ने भर का तो समय आपके पास रहेगा ही नहीं। 150 सवाल और 120 मिनट, अर्थात 1 मिनट भी आपको एक सवाल पे नहीं है। 10 सेकंड OMR शीट भरने में भी काला करने में लगता है, एक गोला काला करने में। आपके पास 30, 35, 40 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं है। 40 सेकंड में आपको उत्तर को, प्रश्न को पढ़ना है और सही उत्तर OMR शीट में भर देना है। तो इसलिए आप न्यूमेरिकल्स के चक्कर में, बड़े उलझाऊ सवाल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और फिजिक्स में ऐसे 15, 20, 25, 30 सवाल तक जरूर रहते हैं। इसलिए आप पहले सीधे केमिस्ट्री पे जाइए, केमिस्ट्री के सवाल कर लीजिए, जितना आ रहा है एक्यूरेट उसको भर लीजिए, और जो नहीं आ रहा है उस सवाल को गोला लगा के छोड़ दीजिए। फिर फिजिक्स पे आइए, फिजिक्स पे न्यूमेरिकल छोड़ के नॉन न्यूमेरिकल वाले, फार्मूले वाले पहले सवाल कर लीजिए, फिर बाद में आप न्यूमेरिकल पे आइएगा। एक बार सारा 150 सवाल आप जब पढ़ लेंगे, जो आ रहा है उसको OMR शीट में भर लेंगे, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमने पूरा एक बार 120 सवाल हमने पढ़ लिया है, और उसके जो सही उत्तर थे वो हमने भर लिया है। अब जो आप डाउट वाले या न्यूमेरिकल्स के सवाल छोड़े थे, उनको आप फिर से एक एक करके देखते चलिए। और जब दूसरे राउंड आप पढ़ेंगे तो आपको ढेर सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाते हैं। जो नहीं आपको समझ में आ रहा था वो भी समझ में आने लगता है। आप अधिकतम सवाल फिर समझ जाते हैं, सही कर लेते हैं। अब यहाँ अगला है OMR शीट कैसे भरें। अक्सर लोग कहते हैं सारे सवाल पढ़ लेते हैं, टिक कर लेते हैं, बाद में इकट्ठे बैठ के OMR शीट भरते हैं। बाद में आपको कोई समय नहीं मिलेगा, आप OMR शीट नहीं भर पाएंगे। कम से कम 20 मिनट, 15 से 20 मिनट लगता है OMR शीट भरने में। आपकी OMR शीट बगैर भरे, आधा तिया भरे, फाड़ फूट जाएगी, छिनैती झपटपती होने लगेगी इन्विजिलेटर में और आपके बीच। OMR शीट आप नहीं भर पाएंगे और आप फिर परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है,
OMR शीट एक ही बार में नहीं भरना है। आप जैसे जैसे 5-5 सवाल करते जाएंगे, एक पन्ने पे 4 या 5 सवाल रहता है, उनको करते जाएंगे और OMR शीट को भरते जाएंगे, 4-4, 5-5 सवाल। इससे एक गड़बड़ी और होने के चांस कम हो जाते हैं। वो गड़बड़ी क्या है? सामान्यतः है जैसे ये ABCD, जब एक ही बार में आप सारा का सारा गोला जब आप एक बार में OMR शीट एक बार में भरते हैं तो होता क्या है, पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहले का आपने B काला किया, दूसरे का C काला किया, तीसरे का A काला किया, अब चौथे का आपको D काला करना था और जल्दबाजी में आपने चौथे की जगह आपने पांचवें का D काला कर दिया। तो चौथे को किस में भर दिया? पांचवें में। अब पांचवें का भरेंगे छठे में, छठे का भरेंगे सातवें में, एक सीरीज आप नीचे चले गए। और जब आप 4-4, 5-5 सवाल को भरते हैं, एक पेज पे जितना है उसको फिल करने के बाद फिर अगले पेज के 4 सवाल करके OMR शीट में भरते हैं तो कुछ गड़बड़ी रहती है, तो उसी 4 सवाल में पकड़ में आ जाता है। लेकिन जब आप इकट्ठे भरते हैं तो क्या होता है, जब आप 150वें सवाल पे पहुंचेंगे, 149वें सवाल का आपने किस में भरा? 150वें में, और 150वें का भरने के लिए आपके पास कोई जगह नीचे नहीं है, तब पकड़ में आता है, करे हमारा तो सवाल ज़्यादा है, यहाँ खाने कम है। फिर आप देखते नहीं, क्वेश्चन तो पूरा 150 डला है। फिर आप ट्रेस करते हैं तो पता लगा कि चौथे सवाल पे ही आप गलती कर गए थे, पूरी 150 सवाल के क्रम आपने गलत भर दिया। फिर आप बस सिवाय वहाँ से निराश होकर चले आने के अलावा सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है, आपके पास और कुछ नहीं रहता। इतना बड़ा करेक्शन भी संभव नहीं है। लेकिन अगर आप 4-4 सवाल एक बार में भरते हैं, फिर अगला 4 कर लिए, फिर वो 4 भर लिए, तो गलती होती है तो इसी 3-4 में पकड़ में आ जाती है। तो जब OMR शीट आप 4-4 भरते चलेंगे, एक पेज पे 4 सवाल, उनको करके चारों को या एक-एक करते चलिए, एक-एक OMR शीट पे भरते चलिए, सबसे बेस्ट होता है। एक सवाल देखा, इसका ये सही है, उसको कॉपी में टिक किया, यहाँ पूरा भर दिया। अगला देखा सही है, कॉपी में टिक किया, भर दिया। इकट्ठे भरने का सरदर्द न पालिएगा, नहीं तो एक तो लास्ट में पता लगा हम न्यूमेरिकल में उलझ गए, समय नहीं मिला, समय बीत गया। जब वार्निंग बेल लगा तब आप जल्दी जल्दी OMR शीट भरना शुरू किए, 5 मिनट में कुछ भर और नहीं पाते हैं। और हर एग्जाम में 2-4 केस ऐसे मिलते हैं जिनका छीना झपटी होता है इन्विजिलेटर के साथ, OMR फट जाता है और ये सब समस्याएँ आती हैं। शादी OMR आधी भरी, आगे आधी शादी चली जाती है। तो आप जितना प्रश्न करते जाएंगे उतना भरते जाएंगे, तो किसी भी तरह से कोई मिस्टेक होने का चांस नहीं रहेगा। इन बातों को हमें विशेष ध्यान देना है और इन्हीं के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। पूरे मन से कंसंट्रेट होकर, एकाग्र होकर, शांत होकर के परीक्षा दीजिए और रिजल्ट निश्चित आपके पक्ष में होगा, आपके अनुसार होगा। और अभी तो ये प्री है, इसको पास कर लीजिए, फिर आगे मेंस की तैयारी करिए। और इसके बाद अगला भी विज्ञापन बहुत जल्द आ रहे हैं, अगले जो पुराने विज्ञापन हैं उनकी भी परीक्षाओं की तिथि बहुत जल्द आ रही है। इसलिए आप ये ना सोचिए कि अब यही एक चांस है, कुछ गड़बड़ा जाए और इसको लेकर के अत्यंत प्रेशर में रहिए। प्रेशर में कहीं से न रहिएगा, रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दीजिए। एक बार फिर से सभी को ढेर सारी परीक्षा की शुभकामनाएं, बढ़िया सा एग्ज़ाम दीजिए। धन्यवाद सभी को।